तो आज का मंडे नाइट रॉ काफी जबरदस्त था। क्या कुछ हुआ आज की वीडियो में इन डिटेल दिखाऊंगी। तो सबसे पहले दी रॉक की एंट्रेंस देखने को मिलती है, यानी कि फाइनल बॉस एंट्री लेते हैं। दी रॉक आते ही बहुत कुछ बोलने लगे कॉडी रॉड्स के बारे में। दी रॉक ने ये भी कहा कि जैसा मैंने वादा किया था मैंने उसको पूरा किया। पिछले वीक रॉक के एपिसोड में दी रॉक ने कान में कुछ कॉडी रॉड्स को बोला था। उन्होंने ये बोला था कि आज मैं तुम्हारा बुरा हाल करने वाला हूँ, और ऐसे में दी रॉक ने वही किया जो उन्होंने बोला था। तभी वहाँ फैंस काफी ज्यादा चीयर करते हुए दिखाई दे रहे, सिर्फ और सिर्फ कॉडी रॉड्स को ही। उसके बाद दी रॉक ने ये भी कहा कि ऑल क्राई बेबीज काफी अपसेट होने वाले क्योंकि कॉडी रॉड्स को बुरी तरह से पीटा दी रॉक ने। दी रॉक वहाँ पे कॉडी रॉड्स को और भी ज्यादा मारते। दी रॉक वहीं पे रुक गए बिकॉज इसके पीछे एक बड़ा रीजन था, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी बच्ची का रिएक्शन देख लिया था जब वो कॉडी रॉड्स को मार रहे थे। तो फिर दी रॉक ने ये भी कहा कि उस बच्ची को देख के मुझे भी क्राई आ रहा था और मैंने उसी वक्त कॉडी रॉड को छोड़ दिया, वरना मैं और भी ज्यादा पीटता उसको। फिर वहाँ पे दी रॉक एक बात और भी ज्यादा रिपीट कर रहे थे कि उन्हीं की वजह से WWE की रेटिंग अभी के टाइम में इंक्रीज हो रही है। रॉ और स्मैकडाउन में बहुत सारे लोग देख रहे हैं अभी के टाइम में, पहले से बहुत सारे ज्यादा लोग। यहाँ तक कि दी रॉक ने ये भी कहा कि उन्हीं की वजह से और उनकी अपीयरेंस की वजह से 15,546 टिकट्स भी सोल्ड हो गई है। और ऐसे में उन्होंने रेसलमेनिया को भी लेके बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि रेसलमेनिया में धमाका होने वाला है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं कॉडी रॉड्स और सेथ रॉलिंस की हालत खराब करने वाला हूँ रेसलमेनिया 40। तो ऐसे में जैसे ही दी रॉक ने कहा इतना, देन तभी रोमन रेंस का म्यूजिक बजता है। रोमन रेंस वहाँ पे एंट्री लेते हुए दिखाई देते हैं। रोमन रेंस अकेले नहीं आए थे, वहाँ पे पूरे ब्लड लाइन के साथ आए थे। तो आपको बता दूं अभी के टाइम में रोमन रेंस का चैंपियन 1310 डेज का हो गया है। तो ऐसे में जैसे ही रोमन रेंस वहाँ पे पहुंचे तभी उन्होंने सबको एक्नॉलेज करने के लिए कहा। ऐसे में पैट मैकफी भी उन्हें एक्नॉलेज करते हुए दिखाई दिए। देन उसके बाद काफी क्यूट सा मोमेंट देखने को मिला, दोनों एक दूसरे को हक किए, रोमन रेंस और दी रॉक। फिर रोमन रेंस आते ही अपने हुडी के बारे में बात करने लगे। जैसा कि आप देखते आ रहे हो रोमन रेंस की हुडी पे लिखा है फैमिली ऑल अबव, यानी कि रोमन रेंस का मानना है कि फैमिली सबसे ऊपर है मेरे लिए। और रोमन रेंस ये भी बोलने लगे कि मैं यहाँ पे काम से आया हूँ, मैं यहाँ पे अपने बिजनेस की बात करूंगा। और ऐसे में एक हिंट देते हुए रोमन रेंस से कहा कि ये सबसे आसान रेसलमेनिया होने वाला है मेरा करियर का। फिर उसके बाद दी रॉक ने कॉडी रॉड्स की जो हालत खराब कर दी थी उस पे भी रोमन रेंस ने कहा कि मुझे बहुत मजा आया कॉडी रॉड्स का वो फेस देखकर। ऐसे में रोमन रेंस से अपने ही कजन दी रॉक को थैंक यू भी बोला। देन उसके बाद एक और म्यूजिक बजता है और तभी सेथ रॉलिंस की एंट्री देखने को मिलती है। और सेथ रॉलिंस आते ही बोलने लगते हैं कि तुम दोनों इडियट को क्या लग रहा है, तुम लोग बच जाओगे रेसलमेनिया में। उसके बाद सेथ रॉलिंस ने ये भी कहा कि प्रीवियस वीक तुमने बहुत बुरा किया कॉडी रॉड्स के साथ। ऐसे में कॉडी रॉड्स से एक प्रपोजल रहा कि मैं रेसलमेनिया में नहीं यहाँ पे लड़ना चाहता हूँ तुम दोनों से। ऐसे में पहले उन्होंने दी रॉक को चैलेंज किया, क्या तुम मेरे साथ लड़ोगे, या फिर उसके बाद ये भी बोला कि तुम दोनों में से कोई भी लड़े मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इतना सुनते ही दी रॉक चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी काफी ज्यादा रिप्लाई दिया। दी रॉक ने कहा कि तुम क्या मुझे और रोमन रेंस को चैलेंज कर रहे हो, हम दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तभी उसके बाद ये देखने को मिलता है कि पीछे से सोलो शिकवा आगे आते हैं। उन्होंने आते ही कहा कि तुम रोमन रेंस और दी रॉक के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ लड़ोगे। देन फिर उसके बाद क्या हुआ, सेथ रॉलिंस ने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी लड़े। फिर दी रॉक ने ये भी कहा कि ब्लड लाइन रूल्स के साथ ये मैच होगा।